हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हमारा दिमाग जब इंग्लिश सीखने के लिए प्रिपेयर होता है तो व्हाट आर द थिंग्स यू फील कि ये ज़रूरी है। हम जैसे इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग करते हैं हमें लगता है कि हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमें लॉट्स ऑफ एडवांस्ड वोकैबुलरी नहीं आती है या लॉट्स ऑफ वर्ड्स वी शुड नो, है ना, तभी हम बोल पाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज आपका जो पहला स्टेप है वो होता है सबसे छोटे छोटे वर्ड्स को लीजिए और उनसे बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए रादर देन रनिंग आफ्टर द वर्ड्स विच यू डोंट नो। आप एडवांस वोकैबुलरी के पीछे हमारा दिमाग इतना दौड़ता है कि हमें जो वर्ड्स आते हैं उनसे सेंटेंस बनाना हम भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एक बहुत सिंपल सा वर्ड। जैसे ही आप उस वर्ड को सुनेंगे आप बोलेंगे इससे इतने सेंटेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल वीडियो। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक वर्ड से 50 सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे कि हर सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट है। सो दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू ट्राई इन द सेशंस, जिसमें हम कुछ वर्ड्स को लेकर आएंगे और उनसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। दैट इज मेकिंग 100 वर्ड सेंटेंसेस या लर्न वन वर्ड इन मैनी वेज। ठीक है, एक ही वर्ड को। आज का हमारा वर्ड है वे। आज का हमारा वर्ड है वे। वे वर्ड से, वे का मतलब होता है रास्ता। कोई भी रास्ते को हम कहते हैं वे, जिसपे हम चलना चाहें। ठीक है, इसी वर्ड से हम बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे एंड यू विल सी दैट एवरी सेंटेंस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे बिना एडवांस वोकैबुलरी की तरफ भागे हुए हम बहुत से इंग्लिश सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नाउ द वर्ड फॉर टुडे इज वे। इसकी कोलैबोरेशंस के साथ हम इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। Coming to the first sentence, to my way of thinking. Now this is a beautiful phrase. To my way of thinking. आप इस फ्रेज को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मेरे हिसाब से। हम कई बार बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से इस दीवार का कलर रेड होना चाहिए, या मेरे हिसाब से आज आपको 11 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से, इसको हम बोल सकते हैं टू माई वे ऑफ थिंकिंग। शी शुड हैव डन दिस। मेरे हिसाब से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव योर ओपिनियन, बेसिकली इट इज़ अबाउट योर ओपिनियन। जब भी हम किसी को अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं हम बोलते हैं मेरे हिसाब से। So you can always use this beautiful phrase, to my way of thinking, she should have done this. She should have gone there. ठीक? Coming to the second sentence, I am on my way to Paris. मतलब हम उस रास्ते पे चल चुके हैं। आपको कोई कॉल करके पूछ रहा है where are you? So you will say I am on my way to Paris. That means I am going to Paris. मैं उस तरफ निकल चुका हूँ। I am going to Paris. So I am on my way. In a contracted form you can write it am. I'm on my way to Paris. मतलब मैं उस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। Third, I prefer it that way. What is this? Again we are using the simple word way. I prefer it that way. मतलब मुझे ऐसा पसंद है। करेक्ट? कोई आपको बोलेगा ये कलर यहाँ पे रेड नहीं येलो होना चाहिए। So you will say, oh no, I prefer it this way. I prefer it that way. मतलब मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, right? It's the other way round. Now again a beautiful phrase. It's the other way round. मतलब ऐसा नहीं, इसको दूसरी तरीके से सोचिए। जैसे हम कहते हैं ना, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, तो इसी वे को हमें बोलने का it's other way round। ऐसा नहीं, आप दूसरी तरीके से सोच के देखिए, right? It is, ये है contracted form of it. It is. It is the other way round. इसी से जुड़ता हुआ एक सेंटेंस, It won't fit that way. Try it the other way round. मतलब सपोज अगर आप अपने घर में
कोई नई टेबल चेयर ला रहे हैं और वो एंटर नहीं हो रही है, तो आप किसी को बोल रहे हैं इट वोंट फिट दैट वे, इस तरीके से चेयर अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ट्राई इट द अदर वे राउंड, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके अंदर लेकर आओ, सो ट्राई इट द अदर वे राउंड। नेक्स्ट, आई नो अ वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम। कई बार होता है हमसे कोई सोल्यूशन मांगते हैं एंड नाउ यू आर स्टक इन द इंग्लिश लैंग्वेज कि यार कैसे बताऊं कि मेरे पास कोई रास्ता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम बोल सकते हैं आई नो अ वे टू डील विद दिस प्रॉब्लम, मेरे को एक रास्ता पता है इस प्रॉब्लम से डील करने का। करेक्ट? सो यू कैन सी हम कितने सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं जस्ट यूजिंग अ सिंगल वर्ड, दैट इज WAY, वे। नेक्स्ट, कम दिस वे। नाउ सपोज यू वांट टू कॉल समबडी, आप किसी को आवाज़ देना चाहते हैं और आप समझ नहीं रहे हैं उसको मैं कैसे बोलूँ कि कम दिस साइड, कम दिस साइड। सो व्हाट विल से, कम दिस वे, इस तरफ आ जाओ, कम दिस वे, राइट? नेक्स्ट, वॉक दिस वे। अगेन आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। अगर मैं कहना चाहती हूँ इस तरफ से चलो, तो आप कैसे कहेंगे? इस तरफ से चलो, यू विल बी कंफ्यूज्ड, कैसे बोले? सो इट्स सिंपल इंग्लिश, वॉक दिस वे, इस रास्ते पे चलो, वॉक दिस वे। अब आप इसको एक्सप्रेशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वॉक दिस वे फॉर योर अल्टीमेट सक्सेस, मतलब इस रास्ते पे चलो, वॉक ऑन द वे ऑफ ट्रूथ फॉर योर अल्टीमेट सक्सेस, वॉक दिस वे, इस रास्ते पे चलो, राइट? अगर आप किसी को कोई सजेशन देना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन। Now it completely entirely depends on your creativity कि आप इस small word को किस way में use करेंगे। Come to the next sentence, do it your way। Now suppose हमसे किसी ने पूछा कि ये कैसे करना है मैम, how should we do this? So I am saying do it your way, मतलब give your 100%, give your creativity in this and do it as you want। डू इट योर वे, डू इट एज यू वॉन्ट, जैसा आप करना चाहें उस तरीके से करिए। सपोज यू कम टू मी एंड यू आर सेइंग मैम ये कलरिंग कैसे करनी है, सो आई एम सेइंग डू इट योर वे, वॉट एवर यू फील लाइक, जैसे आपको मन कर रहा है वैसा कलर करो। डू इट योर वे मतलब आपकी मर्जी के हिसाब से इसमें काम करो, राइट? सो यूजिंग दिस स्मॉल 3-letter word I am creating so many different sentences. Next, I found a way out. Now way out, I found a way out. Way out का मतलब होता है कोई रास्ता निकाल लेना। अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी बात का कोई सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग आई फाउंड अ वे आउट, मतलब आई हैव एन आइडिया, मेरे को पता चल गया है कि क्या करना चाहिए या मेरे पास इस बात को सॉल्व करने का कोई रास्ता है। सो आई विल से आई फाउंड अ वे आउट फॉर दिस, I found a way out to deal with such a big issue, right? Get out of my way. This is my. Get out of my way. मेरे रास्ते से हट जाओ। जब आप इंटेंशनली किसी को कहते हैं ना, अगेन 2 वेज में ये, एक तो डायरेक्टली आपके रास्ते में कोई फिजिकली खड़ा है और आप उसको बोल रहे हैं गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ, आई वांट टू गो। और कई बार हम इसको साइकोलॉजिकली भी यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं आप मेरे रास्ते से हट जाओ, ये काम मैं करके रहूँगा। सो व्हाट विल से गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे, राइट? कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ईटन वे टू मच। अगेन एक्सप्रेशन, जब आप कहना चाहते हैं कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है, या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, या आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो चुका हूँ, इतना नीड नहीं था। सो आई से आई हैव ईटन वे टू मच, ज़रूरत से ज़्यादा। जब भी हम इस बात को कहने की कोशिश करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, वे टू मच मतलब मोर देन द नीडफुल, आई हैव डन द वर्क। नेक्स्ट, आई लाइक इट दैट वे, आई लाइक इट दिस वे, जैसे हमने पहले भी किया था, आई प्रिफर इट दिस वे, मतलब मैं ऐसा ही पसंद करता हूँ। सो इट इज़ टेलिंग अबाउट योर चॉइस। आपको सपोज किसी को अपनी चॉइस बतानी है कि मेरे को ग्रीन कलर आई प्रेफर इट एवरी टाइम, सो आई से आई लाइक इट दैट वे, मैं इसी तरीके से इस कॉफ़ी को पीना पसंद करता हूँ, प्रोबेबली विदाउट शुगर, सो आई लाइक इट दैट वे। रास्ते को हमने कन्वर्ट कर दिया है
and now we're dealing with the same word and creating lot of sentences. अगर आप सारे सेंटेंस की हिंदी करेंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा खासा कॉन्वर्जेशंस आपने कर लिया यूजिंग जस्ट अ लिटिल वर्ड, अ बेसिक इंग्लिश वर्ड, राइट. नेक्स्ट, there is no way out, there is no way out. इस बात का कोई रास्ता है ही नहीं. there is no way out to deal with such a great problem. कुछ नहीं हो सकता आपका. there is no way out. अब हम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते, right? we have come way too far. way too far again an expression which we can always use जब हम कहना चाहते हैं हम बहुत दूर निकल आए हैं. we have come way too far. हम अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल आए या अब हम बहुत दूर निकल आए हैं and we cannot get back, right? don't get in my way. again, मेरे रास्ते में मत आओ. don't get in my way. don't talk that way. इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो तुम अपने बड़ों से. when you want to give an advice, जब आप किसी को डांटना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, don't talk in that way. ये कौन सा बात करने का तरीका है. so don't do this work that way. so you can always create the same sentence. आपकी क्रिएटिविटी, आपकी दिमाग में कितनी बातें सेंटेंस इस वर्ड को लेकर क्रिएट हो रही है, इट रियली डिपेंड्स. हम इस वर्ड को और भी बहुत से सेंटेंसेस में क्रिएट कर सकते हैं. वी हैव कम अ लॉन्ग वे. हम बहुत दूर निकल आए हैं. आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड नाउ आई डोंट वॉन्ट टू गेट बैक. मतलब मैं बहुत दूर आ गई हूँ. अब ये आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मतलब आज मैंने कॉमर्स लिया एंड नाउ यू फोर्सिंग मी टू टेक साइंस. सो आई विल से कि मेरी तो 11th भी कॉमर्स में पूरी हो गई है. सो आई कैन से आई हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ. आई हैव completed even my class 11th and now I don't want to get back to science, right? So I am saying the same thing using the single basic English word, that is way. Now we are on our way home. Somebody is calling you and asking you, कहाँ रह गए भाई, where are you? So we'll say we are on our way home. हम घर की तरफ निकले हैं, हम घर जा रहे हैं. we are on our way home. make way please, रास्ता दे दो. make way. let us go please, make way and let us go. so रास्ता दे दो. either way will be fine. either way will be fine. now somebody, suppose for example, comes and asks you, आप कैसी चाय पीना पसंद करेंगे. आप मैं आपको इस वाली चाय बना दूँ या बिना चीनी की चाय बना दूँ. what will you like, which way will you prefer? तो आप कहेंगे either way will be fine. मतलब आई एम ओके विद बोथ. आप मुझे चीनी वाली चाय भी दे सकते हैं, आप विदाउट शुगर वाली टी भी दे सकते हैं. सो ईदर वे, दोनों तरीके इज ओके, विल बी फाइन, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इफ शी डजंट हैव हर वे, if she doesn't have a way, she such like a 4-year-old baby. If she doesn't have a way, मतलब अगर इसके मुताबिक काम नहीं होता. जब भी हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत रिजिड है, अगर इसके हिसाब से काम नहीं होता तो बहुत तेज़ रोने लगती है. The sentence means the same. If she doesn't have a way, अगर उसके अनुसार, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो she sulks like a 4-year-old baby. She cries a lot. वो इतनी ज़िद करती है जितना कोई 4 साल का बच्चा करता होगा. ठीक. I wonder which way to go. I wonder. Now wonder is a word we used when we have some confusion. I wonder which way to go. मैं सोच रहा हूँ किस रास्ते पे जाऊँ. ऐसे मुड़ूँ, लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ. I wonder she come or not. मतलब मैं confused हूँ कि whether she will come or not. So wonder is a word which shows your confusion, your confused state of mind. So I wonder which way to go, where to go, right? Next, it doesn't work that way. मतलब I have applied some experiment. मैंने कुछ करने की कोशिश करी थी, but I am saying it doesn't work that way. ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ हेल्प नहीं हो पाई मेरी. It doesn't work. ठीक है. Saying sorry to ma'am doesn't work.
सो इट डजंट वर्क दैट वे. जब हम कोई काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सप्रेशन. डोंट लुक एट मी दैट वे. कोई आपको गुस्से से देख रहा है एंड सपोज आपकी मम्मी आपको गुस्से से देख रही है, आपने ग्लास तोड़ दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं, मम्मा प्लीज डोंट लुक एट मी दैट वे. ऐसे मत देखो गुस्से से. ठीक है. नेक्स्ट, वेट, हियर वी आर. Either way is fine with me. I'm okay with everything. It didn't happen that way. जैसा मैं चाहता था वैसा काम नहीं हो पाया. So it didn't happen that way. मैंने करा तो ऐसा था बट ऐसे नहीं हो पाया. So I can always use this expression. It didn't happen the way I wanted it to be. ऐसा जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ. Now do the way I am doing it. जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से तुम इस काम को करो. How will you translate the whole sentence in English? मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ, the way I am doing it, do it in the same way. So we can say it simply, do it the way I am doing, right? बिल्कुल मेरे जैसे करो. In some or many ways it would be better. कुछ तरीकों से शायद ये बेहतर है. So in some or many ways it would be better. Next, don't worry, we'll find a way out. Don't worry, इस कोई ना कोई solution हम इस बात का निकाल ही लेंगे. That's not the way to do it. Let me show you. आप जैसे कर रहे हैं वो उसको उस तरीके से नहीं करा जाता है. Let me show it to you. That method didn't work out. Let's try your own way. मतलब मेरा वाला मेथड काम नहीं किया है ना. Let's try out your way out. आपके तरीके से अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. Right? You still have a way to go. Again, a very beautiful expression. You still have a way to go. मतलब आपके पास अभी बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के. अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आए and your mother is saying, you still have a way too far. You still have a way to go. But you can still do hard work. You can still work hard for the same thing and you have a way to go. अभी तो पूरी लाइफ की जर्नी पड़ी है. ठीक. I like the way you have done your hair. सपोज आपको आज कोई बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू से कि योर हेयर्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, योर हेयर स्टाइल इज लुकिंग ब्यूटीफुल. हाउ विल यू से, आई लाइक द वे यू हैव डन योर हेयर. आज तुमने जिस तरह से हेयर लुक दिया है, आई एम लाइकिंग दैट वे. वो तरीका मुझे अच्छा लगा. आई कुड नॉट सी द स्टेज बिकॉज दीज पिलर वॉज इन माई वे. मैं स्टेज नहीं देख पाया. वाई? बिकॉज द पिलर्स वॉज इन माई वे. मेरे रास्ते में आ रहे थे. करेक्ट. Next sentence. I am glad you have done this way. मेरे को खुशी है तुमने इस तरह से करा. ठीक. It doesn't matter either way. You seem to be way too happy with this matter. अगर आपको दिख रहा है कि आपका फ्रेंड आज बहुत खुश है, तो आप कैसे कहेंगे उस बात को प्रूफ करने के लिए? It seems, yeah, you seems to be way too happy. Now this is the expression, way too happy. Way too happy is आप अगर आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं, you're too excited for something. So it seems, you seem to be way too happy with this matter. ऐसा हो गया इसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं. So super excited, बहुत happiness को हम बोल सकते हैं way too happy. I like the things the way they are. Now, if you don't want to do any change, अगर आप अपने घर के फर्नीचर में या घर की सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं और कोई आपको आके कहता है कि चेंज द स्टाइल ऑफ द बेड, सो यू कैन से आई लाइक द थिंग्स द वे दे आर. जैसे हैं मैं वैसे ही इनको पसंद करता हूँ. तो इट्स अप टू यू, आप इस सेंटेंस को कैसे मोल्ड कर दें. राइट. You have a way with your words. Suppose आपको किसी की बड़ी मोटिवेशनल बातें सुनने को मिली and you want to praise that person. तो हम कह सकते हैं you have a way with your words. You can do wonders with your words. आप इतना अच्छा बोलते हैं that you have a way. बहुत रास्ते खुले आपके लिए अगर आप इतनी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं. So you have a way with your words. You can do a lot of changes with your words. I love the you just the way you are. है ना. अक्सर हमें बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम जैसे हो हमें वैसे ही अच्छे लगते हो. So you can always use this expression.
I love you just the way you are. I don't want to change you. मैं नहीं चाहता आप कुछ और चेंज करो अपने अंदर, जैसे हो वैसे ही हमें पसंद हो. What's the best way to get these things? What's the best way? हम कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं? What can be the best way to do all these things? Tim always has to have his own way. Now again, this is an expression. जब आप कहना चाहते हैं कि इनको हमेशा अपने मन की करनी होती है, they never try to listen to others. We can use this expression. Tim या Sita always has to have her own way. She wants to do whatever she want to do in the way she likes. वो किसी और की नहीं सुनती. So she have his own way, right? What's your favorite way to relax? You want to ask somebody, what is your way to relax? Do you watch television or do you see mobile phone? तुम किस तरीके से relax करने की कोशिश करते हो? So we can simply ask, what's your way to relax? This is what is, the contraction of what is, what's your way to relax. Amazing way for explanation, memorizing. Amazing way for, this is explanation. Suppose somebody is explaining you something और आप उसको प्रेज करना चाहते हैं, you can say amazing way for explanation, amazing way. मतलब mesmerize, a very happy way, right? Your way of teaching is fabulous or awesome or fantastic, anything. मतलब आप कहना चाहते हैं माँ, आप जिस तरीके से इस बात को समझा रही हैं, it is super good. तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस पूरे सेंटेंस को? Simply by using this word way. Your way of teaching is fabulous or awesome. I have no words to express the way you teach us. I have no words to express your way of teaching. Now again, you are praising somebody and you are using this small letter word way to show your gratitude. I have no words to express your way of teaching. राइट? तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने एक छोटे से वर्ड को मल्टीपल सेंटेंस क्रिएट करने में यूज़ किया. मुझे कमेंट करके और इस वर्ड से सेंटेंस बना के देना ताकि मैं देख सकूं कि आपने भी इस वर्ड को और कितने सेंटेंसेस में यूज़ किया. एंड प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी कि अगर हम ऐसे ही और बेसिक वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आएँ और उनसे बहुत यूजफुल और अच्छे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें. टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग सेंटेंसेस एंड कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.